हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने अभी अभी हाल ही में BBX11 जीन को मान्यता दी है। तो इसका क्या प्रयोग होता है यही जानेंगे आज के हम वीडियो में। तो चलते हैं फ्रेंड्स, जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने अभी अभी BBX11 जीन को मान्यता दी है, जो फसलों को हरा बनाए रखने में मदद करता है। BBX11 जीन के विषय में जान लेते हैं। शोधकर्ताओं ने एक ऐसे तंत्र की खोज की है जहां सम्मुख स्थिति में दो प्रोटीन BBX11 जीन की अनुकूलतम सीमा को बनाए रखने के लिए इसे विनियमित करते हैं। BBX11 जीन पौधों द्वारा संश्लेषित प्रोटोक्लोरोफिलाइड की मात्रा को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटोक्लोरोफिलाइड क्लोरोफिल के संश्लेषण में एक मध्यवर्ती का काम करता है। पौधों में इस जीन की मात्रा कम होने से सूर्य का प्रकाश आसानी से हरे रंग में परिवर्तित नहीं हो पाता और प्रोटोक्लोरोफिल की मात्रा अधिक होने पर पौधों में प्रकाश विरंजन या फोटो ब्लीचिंग की घटना देखने को मिलती है। प्रकाश विरंजन की घटना एक वर्णक अर्थात पिगमेंट के कारण होने वाली रंग की हानि है। प्रोटोक्लोरोफिलाइड संश्लेषित की मात्रा को क्लोरोफिल में बदलने के लिए उपलब्ध विभिन्न एंजाइमों का अनुपातिक होना आवश्यक है। पौधों द्वारा संश्लेषित प्रोटोक्लोरोफिलाइड की मात्रा को विनियमित किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्लोरोफिल के विषय में जान लेते हैं। तो क्लोरोफिल पौधों, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित एक हरा वर्णक होता है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है तथा इसका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषित करने में मदद करता है। पौधों में क्लोरोफिल का संश्लेषण एक लंबी और कई चरणों वाली प्रक्रिया द्वारा होता है। जब बीज अंकुरित होकर मिट्टी से बाहर निकलता है तो वृद्धि व विकास हेतु वह क्लोरोफिल का संश्लेषण करता है। अंधेरे में क्लोरोफिल के त्वरित संश्लेषण को सरल बनाने के लिए पौधे क्लोरोफिल पर दबाव डालते हैं, जिसे प्रोटोक्लोरोफिलाइड नाम से जाना जाता है, और नीले प्रकाश में यह लाल दिखाई देता है। जैसे ही पौधा मिट्टी के बाहर प्रकाश में आता है, वैसे ही प्रकाश निर्भर एंजाइम प्रोटोक्लोरोफिलाइड को क्लोरोफिल में बदल देते हैं। निहितार्थ क्या है इसका? भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में कृषि क्षेत्र के लिए यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप प्रायः बदलते मौसमी परिस्थितियों में पौधों की प्रगति के अनुकूलन के वर्तमान परिणामों में सहायता मिल सकती है। भारत के कई राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में तेजी से बदलती मौसमी परिस्थितियों के कारण फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। यह नुकसान कई बार किसान समुदाय के लिए गंभीर संकट पैदा करता है। फसल के नष्ट होने के प्रमुख कारण इन कारणों में गंभीर सूखा, अधिक तापमान, तेज प्रकाश का होना शामिल है। मिट्टी से बाहर निकलने वाले नए अंकुर प्रकाश के उच्च विकिरण के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। यह अध्ययन ऐसी तनावपूर्ण परिस्थितियों में पौधों की वृद्धि में सहायक हो सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये जान लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे और कुछ अन्य जीव प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इस ऊर्जा की सहायता से वे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कई खनिजों को ऑक्सीजन व ऊर्जा से समृद्ध कार्बन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं वो जान लेते हैं। विभिन्न आंतरिक पौधों के और बाह्य कारक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। आंतरिक कारकों में पत्तियों की संख्या, आकार, आयु, अभिविन्यास या ओरिएंटेशन, पर्णमध्यक कोशिकाएं, आंतरिक भाग में कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण व क्लोरोफिल की मात्रा आदि प्रमुख है। बाह्य कारकों में प्रमुखतः सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण और जल शामिल है। उदाहरण के लिए एक हरा पत्ता इष्टतम प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के बावजूद तापमान के बहुत कम होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता है। महत्व क्या है इसका ये जान लेते हैं। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में प्रकाश संश्लेषण के महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया बंद हो जाने से पृथ्वी पर भोजन या अन्य कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। अधिकांश जीव विलुप्त हो जाएंगे।
तथा समय के साथ पृथ्वी के वातावरण से गैसीय ऑक्सीजन लगभग समाप्त हो जाएगा। पौधों द्वारा लाखों वर्ष पूर्व से ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, जिसकी वजह से जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, गैस की उपलब्धता संभव हुई है और जो वर्तमान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए ऑल की नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपके कुछ सवाल हैं तो उनको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे उसका आंसर देने में खुशी होगी और मैं उसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।